अब जब हमने दानियेल की जीवनी शुरू की है, हमने सीखा है कि किशोरावस्था में उसे उसके गृहनगर यरूशलेम से लेकर बाबुल साम्राज्य की राजधानी शहर तक ले जाया गया था। लेकिन अब ईश्वर की योजना के अनुसार दानियेल इस अद्भुत नाटक में मुख्य भूमिका निभाने वाला है और यह सब एक सपने से शुरू होता है। जीवनी के दूसरे अध्याय की पहली पंक्ति हमें बताती है कि राजा नबूकदनेस्सर ने सपने देखे। अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं कि यह सपना बार बार आता रहा। ये कई अलग अलग सपने नहीं थे, ये एक ही सपना था जो बस नहीं जा रहा था और इसने उसकी नींद को बाधित कर दिया। उसे इस सपने के बारे में कुछ अनोखा भी और महत्वपूर्ण महसूस होता है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा है कि यह क्या है। तो हम यहाँ दूसरी पंक्ति में पढ़ते हैं, राजा ने आदेश दिया कि जादूगरों, तांत्रिकों, जादूगरों और कल्दियों को बुलाया जाए ताकि वे राजा को उसके सपने बता सकें। ध्यान रखें कि कल्दी शब्द अक्सर बाबुल के लोगों को समग्र रूप से या साम्राज्य के भीतर एक जातीय समूह के रूप में संदर्भित करता है और यहाँ यह ज्योतिषियों के एक विशेष वर्ग को संदर्भित करता है। वास्तव में यहाँ दूसरी पंक्ति में उल्लिखित 4 समूह विभिन्न वर्गों के बुद्धिमान पुरुष हैं। आप उन्हें मागी के रूप में जानते होंगे। अब सदियों बाद उनमें से कई यीशु के जन्म के बाद दिखाई देंगे, जिन्होंने पूर्व में उसका तारा देखा था। इन मागी ने दानियेल की भविष्यवाणी पर विश्वास किया है, जिसे हम अंततः समझेंगे। ये तब बाबुल में कभी रहे सबसे महान मागी के आध्यात्मिक वंशज हैं और वह मागी स्वयं दानियेल था। अब नबूकदनेस्सर यहां मांग करता है कि मागी, ये प्रतिष्ठित सलाहकार, राजा को उसके सपने बताएं। दूसरे शब्दों में, उसने अपना सपना नहीं भुलाया था, लेकिन वह इन लोगों की परीक्षा लेने वाला है। यदि वे उसे बता सकते हैं कि सपना क्या था, तो उसे विश्वास होगा कि वे उसे सपने का अर्थ सच बता रहे हैं। बिल्कुल, यदि वे उसे नहीं बता सकते कि सपना क्या था, जो कि वे यहां पद 4 में उससे विनती करते हैं, अपने सेवकों को सपना बताएं और हम उसका अर्थ बताएंगे। खैर, वे बस कुछ बना देंगे राजा को संतुष्ट करने के लिए, यदि राजा उन्हें बता देता है कि सपना क्या था। लेकिन राजा, खैर, वह बेहतर जानता है। उन्हें उसे सपना बताना होगा, या जैसा कि वह यहां पद 5 में कहता है, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा और उनके घर खंडहर में बदल दिए जाएंगे। दूसरे शब्दों में, वह उनसे छुटकारा पालेगा और फिर से शुरू करेगा, यदि वे उस अदृश्य दुनिया को नहीं समझ सकते जो वहां बाहर है। यदि वे इसे समझ सकते हैं, तो वह यहां पद 6 में वादा करता है कि उन्हें उपहार, पुरस्कार और महान सम्मान दिया जाएगा। देखिए, इस सपने का राजा नबूकदनेस्सर पर गहरा प्रभाव पड़ा है और उसे सही उत्तर पाना है। तो ये सलाहकार यहां समय बर्बाद करने लगते हैं, लेकिन वे अंततः राजा को सच बता देते हैं। यहां पद 10 में, धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो राजा की मांग को पूरा कर सके। दूसरे शब्दों में, कोई भी यह नहीं कर सकता। खैर, गुस्से में राजा अपना वचन निभाने वाला है। वह आदेश देता है कि बाबुल के सभी जादूगरों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें मार दिया जाए। उसका कप्तान, जिसका नाम एरियोक है, उन्हें सबको इकट्ठा करने और ले जाने के लिए भेजा जाता है। अब जब एरियोक दानियेल और उसके दोस्तों के पास आता है, तब दानियेल को पता चलता है कि क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से उन्हें अन्य जादूगरों के साथ इन बैठकों में आमंत्रित नहीं किया गया था। वैसे दानियेल की प्रतिक्रिया यहां महान बुद्धिमत्ता, चतुराई और विश्वास को दर्शाती है। एरियोक की अनुमति से दानियेल सपने और उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए समय मांगता है। चांद राजा तक पहुंचती है और राजा सहमत होता है। दानियेल को विश्वास है कि वह यह कर सकता है, जबकि अन्य सभी तक लोगों ने कहा था, धरती पर कोई भी यह नहीं कर सकता, यह असंभव है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि दानियेल अपने 3 दोस्तों से पद 18 में प्रार्थना करने के लिए कहता है, ताकि इस रहस्य के बारे में स्वर्ग के परमेश्वर से दया प्राप्त की जा सके।
वैसे ये एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर आप आज किसी दुविधा का सामना कर रहे हैं, एक एक पहेली यूं कहें जीवन में, तो आप जानते हैं कि सबसे समझदारी भरी बात जो आप कर सकते हैं वह है साथी विश्वासियों से प्रार्थना में शामिल होने के लिए कहना। खैर, परमेश्वर उनकी वन सामूहिक प्रार्थना सभा का उत्तर देते हैं। बाइबल यहाँ पद 19 में दर्ज करती है, तब वह रहस्य दानियेल को रात के दर्शन में प्रकट हुआ। यहाँ बहुत जल्दी मत करें। मैं नहीं चाहता कि आप इस तथ्य को नजरअंदाज करें कि दानियेल तुरंत राजा के पास नहीं दौड़ता। वह वास्तव में यहाँ समय लेता है प्रभु को धन्यवाद की प्रार्थना अर्पित करने के लिए, और यह प्रार्थना परमेश्वर की अद्भुत स्तुति है। वह यहाँ परमेश्वर को एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वबुद्धिमान परमेश्वर के रूप में संदर्भित करता है, और पद 21 में उसे समय और ऋतुओं को बदलने वाला, राजाओं को हटाने और स्थापित करने वाला बताता है। यहाँ पद 23 में दानियेल विशेष रूप से राजा के मामले को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। अब जब उसे सुबह राजा के सामने लाया जाता है, दानियेल उसके पास सही दृष्टिकोण है, यह परमेश्वर ने किया है, और दानियेल वैसे अपने मूर्ति पूजक सहयोगियों से सहमत है। यह एक तरह से उनका बचाव करता है कि पृथ्वी पर कोई भी वह नहीं कर सकता जो राजा ने मांगा था। हालांकि यसित वह यहाँ पद 28 में कहता है, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्यों को प्रकट करता है। मुझे ये बहुत पसंद है। नबूकदनेस्सर ने, यह समय है कि तुम मेरी व्यक्तिगत गवाही सुनो। मैं उस सच्चे और जीवित परमेश्वर का अनुयायी हूं जो सब कुछ जानता है। और फिर दानियेल यहाँ पद 28 में यह छोटा वाक्य जोड़ता है, और उसने राजा नबूकदनेस्सर को यह प्रकट किया है कि अंतिम दिनों में क्या होगा। तो यह सपना वास्तव में महत्वपूर्ण था। यह अंतिम दिनों से संबंधित है, अर्थात यह भविष्य के साम्राज्यों के उत्थान और पतन की तस्वीर पेश करेगा, और यह यीशु मसीह के दूसरे आगमन खौफ तक पहुंचेगा। वैसे इस अध्याय के पद 4 से शुरू होकर और अब अध्याय 7 तक बाइबल का पाठ अरामी भाषा में बदल जाता है बजाय इब्रानी के, और यह शायद इसलिए है क्योंकि इन अध्यायों की सामग्री मुख्य रूप से इस्राएल के संबंध में गैर यहूदी साम्राज्यों के बारे में है, जबकि दानियेल की पुस्तक के अन्य सभी भाग यहूदी मामलों से संबंधित हैं। ठीक है, यह सब इस नाटक की पृष्ठभूमि है। अब दानियेल राजा के सपने का विस्तार से वर्णन करता है, और नबूकदनेस्सर ने एक महान मूर्ति का सपना देखा है। इस मूर्ति का सिर सोने का बना है, इसकी छाती और भुजाएं चांदी की बनी हैं, इसका पेट और जांघें कांसे की बनी हैं, इसकी टांगें लोहे की हैं, और इसके पैर मिश्रित लोहा और मिट्टी के बने हैं। तो राजा फिर यह सपना देखता है कि एक बड़ा पत्थर लुढ़कता है और मूर्ति के पैरों पर प्रहार करता है, और अंततः पूरी मूर्ति को नष्ट कर देता है। फिर वह पत्थर बढ़ता है जब तक कि वह पूरी पृथ्वी को नहीं भर देता। अब मुझे आपको बताना होगा, यह मेरे लिए भ्रमित करने वाला होगा, लेकिन सौभाग्य से दानियेल राजा को और वैसे हमें भी अद्भुत विवरण देता है। और यदि आप नबूकदनेस्सर के दरबार की कल्पना कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि वे यहां सांस ले रहे हैं। राजा अपने सिंहासन के किनारे पर बैठा सुन रहा है, और दानियेल नबूकदनेस्सर को बताना शुरू करता है कि इसका सब क्या मतलब है। पद 28, तुम और तुम्हारा साम्राज्य सोने का सिर हो। फिर पद 29, तुम्हारे बाद एक और राज्य उठेगा जो तुमसे निम्न होगा, और फिर एक तीसरा कांस्य का राज्य होगा जो पूरी पृथ्वी पर शासन करेगा, और एक चौथा राज्य होगा जो लोहे के समान मजबूत होगा और लोहे की तरह सब कुछ कुचल देगा। यह सबको तोड़ देगा और कुचल देगा। खैर, 10 उंगलियां वह इस चौथे राज्य का विस्तार हैं जो
अंतिम दिनों में 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। खैर, नबूकदनेस्सर और आप और मैं अब यह सीखते हैं कि सोने का सिर बाबुल साम्राज्य की शक्ति की ऊंचाई का प्रतिनिधित्व करता था। हालांकि हम इतिहास से जानते हैं कि नबूकदनेस्सर के साम्राज्य के बाद मादी और फारसी साम्राज्य आएगा, जैसा कि हम अध्याय 5 में देखेंगे। तीसरा साम्राज्य ग्रीस है, जो हमें अध्याय 8 में प्रकट होगा, और चौथा महान साम्राज्य रोम होगा। 10 उंगलियां या 10 राजा अंत समय में वैश्विक शक्ति के एक बाद के रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक मसीह के लौटने से पहले। यह अंततः नष्ट हो जाएगा जब पत्थर, कोने का पत्थर जो प्रभु यीशु हैं, आएंगे और पृथ्वी के साम्राज्यों को पराजित करेंगे और अपने दूसरे आगमन पर अपने सहस्राब्दी साम्राज्य की स्थापना करेंगे। अब राजा नबूकदनेस्सर इस सब का अर्थ नहीं समझते हैं और इसे समझना काफी कठिन है। उन्हें कुछ अध्ययन नोट्स और एक अध्ययन बाइबल की आवश्यकता हो सकती थी, लेकिन वह यह समझते हैं कि दानियेल ने अलौकिक अंतर्दृष्टि के साथ बात की है। वह जानते हैं कि दानियेल ने उन्हें सत्य बताया है, और वह दानियेल से यहां पद 47 में कहते हैं, वास्तव में तुम्हारा परमेश्वर देवताओं का परमेश्वर और राजाओं का प्रभु और रहस्यों का प्रकट करने वाला है। फिर वह दानियेल को बाबुल के पूरे प्रांत का शासक और बाबुल के सभी ज्ञानी पुरुषों, सभी मघियों का मुख्य अधीक्षक पदोन्नत करते हैं, पद 48। और दानियेल अपने 3 दोस्तों को नहीं भूलते। वह अनुरोध करते हैं और उन्हें यह अनुरोध दिया जाता है कि उनके 3 दोस्तों को प्रांत में दानियेल की सहायता के लिए पदोन्नत किया जाए। पॉइंट डी, जबकि दानियेल राजा के दरबार में मुख्य सलाहकार बने रहते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि अब दानियेल बाबुल के राज्य में प्रमुख ज्ञानी पुरुष हैं। आप जानते हैं, जब दानियेल और उनके दोस्तों को उनके देश से निकालकर इस विदेशी मूर्ति पूजक राजा और राज्य की सेवा के लिए ले जाया गया, तो यह केवल एक त्रासदी जैसा ही प्रतीत होता होगा। मेरा मतलब है, इससे क्या अच्छा निकल सकता था? लेकिन आप देखिए, परमेश्वर के पास बाबुल में उनके लिए एक कार्य था और वे अब इसे पूरा करना शुरू कर रहे हैं। और इसे न चूकें, जो आपको और मुझे आज भी करना है, हमारे मूर्ति पूजक साम्राज्य को बताना, हमारे अविश्वासी संसार को सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में बताना। खैर, हमें यहां रुकना होगा। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।